हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के हर एक लाइन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। इसके बाद तुम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब तुम कर पाओगे। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से याद करो। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि ये चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी की लाइन्स है उसमें से जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं तुम्हें बताने वाला। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर इसेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे इसेंशियल की जगह पे यहाँ पे ओनली लिख देगा कि बायोटेक्नोलॉजी ओनली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ दैस एंड दैस। तो यहाँ पे जब ओनली लिख देगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा कि मतलब कौन कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब यूज़ करते हैं, फंगी यूज़ करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोजोन्स एंड वायरस एंड वायरोइड्स भी आ जाएगा। तो वो जो वायरस एंड वायरोइड्स एंड प्रोटोजोन्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी एप्लीकेशन हैं जैसे कि थेरापेटिक्स है, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये सब तुम्हें याद करने हैं। स्टेटमेंट में ये सब लिखा रहेगा और इसमें से बोले कितना ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, कि नंबर बताना होगा कि 1 2 3 4 5। तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसे बनेगा, ये थ्री क्रिटिकल रिसर्च क्या क्या है। तो ये तीनों जो है ना 1 2 एंड 3, इन तीनों को सीरीज से याद करना है। पहला है कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, सेकेंड है इंजीनियरिंग कैटलिस्ट टू एक्ट एंड क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग। देन थर्ड स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तीनों को सीरीज से याद रखना है तुम्हें। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा कि इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो माइक्रोब और फंगी को यूज़ करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल को भी यूज़ करते हैं, वायरस एंड वायरोइड्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, या असर्शन रीजन में, जैसे कि फर्स्ट असर्शन क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, तो ये भी करेक्ट है। तो ये करेक्ट भी है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट 3 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, उसमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी प्रोडक्शन इज वैलिड एप्लीकेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक। तो ये तीनों ही बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। देन दूसरा है बायोरेमेडिएशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी करेक्ट है। देन थर्ड ऑप्शन है द प्राइमरी फोकस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, अभी हम लोग ने देखा था। देन फोर्थ ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल यूजिंग ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स एंड फंगी। तो यहाँ पे ओनली नहीं आएगा क्योंकि माइक्रोब और फंगी के साथ दो और चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी को प्लांट और एनिमल को भी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एलोंग साइड माइक्रोब एंड फंगी, किसके किसके प्लांट और एनिमल के साथ साथ ये माइक्रोब और फंगी को भी यूज़ करते हैं, इसके लिए जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। तो बेस्ट कैटलिस्ट कौन कौन सा होता है, तो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब, ये सही है। प्योर एंजाइम भी सही है। हाईली स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं होता है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन सा था, 3 था। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ये था,
प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट एंड क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन, ये भी था। क्लासिकल एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ये नहीं था, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देन यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इसमें से बताने की कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक और मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये खाली फूड बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है ना, बहुत सारा यूज होता है। थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक, ये सब के लिए भी यूज़ होता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बायो रेमेडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनवायरमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन, तो ये सही है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है दोनों ही। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी प्रोडक्शन इज क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया 3 ही था, उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, वो उसका एप्लीकेशन है, बट क्रिटिकल रिसर्च एरिया 3 ही था, तो 3 में से जो ये एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है मैचिंग, तो कैटेलिस्ट सिलेक्शन, कौन से कैटेलिस्ट को यूज़ करते हैं, इम्प्रूव माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम को। इंजीनियरिंग से क्या करते हैं, क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन यूज़ करते क्रिएट करते हैं। प्यूरिफिकेशन किसके लिए कौन से किस में होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है 10.1 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, देन दूसरा ऑप्शन आएगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये तीनों स्टेटमेंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये सही है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये भी सही है, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ए, बी एंड सी, ठीक है। देन यहाँ से ये पैराग्राफ से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यील्ड जो है वो इंक्रीज हुआ था, मेनली किस कारण हुआ था, तो मेनली बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के कारण हुआ था और एग्रो केमिकल्स के यूज़ के कारण हुआ था, जैसे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जैसे ये लिखा है ना स्टेटमेंट, फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से मतलब कि जो पहले यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब यील्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ पे नॉट पॉसिबल की जगह पे पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन चैंपियन बाय नॉर्मन बोरलॉग सक्सेसफुली एड्रेस्ड इमीडिएट फूड शॉर्टेज, yet it was not complete solution to global food security, which among the following is not associated with the limitation and challenge of this revolution। तो इसका लिमिटेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन कौन सा इनमें से नहीं है, तो रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव इनपुट्स ये है लिमिटेशन, ओवर रिलायंस ऑन बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, तो बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर नहीं था, खाली फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड था, मतलब कि यहाँ पे बायो जो लिखा है ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन नेक्स्ट है वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू इंटेंसिव इरिगेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कि ये लिमिटेशन था ग्रीन रिवोल्यूशन में। देन ये भी लिमिटेशन था कि इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म की, क्योंकि जो एग्रो केमिकल्स जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी को ख़राब कर देगा, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट भी सही है। देन नेक्स्ट पार्ट है ये टिश्यू कल्चर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सप्लांट का डेफिनेशन क्या होता है, तो एक्सप्लांट का डेफिनेशन क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन, तो इसको एक्सप्लांट बोलते हैं। देन टोटी पोटेंसी क्या होता है, तो ये कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और या एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हम सेल को ग्रो करते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, तो उसके अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बन जो सोर्स है वो मेनली क्या होता है, सुक्रोज होता है। देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन, साइटोकिन, ये सब डालते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन में आएगा, तुमको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन कौन सा यूज़ करते हैं, कौन कौन सा नहीं करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। देन ये सोमा क्लोन्स क्या होता है, जिनका जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनको सोमा क्लोन्स बोलते हैं, जो मतलब कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन में जो ग्रो करते हैं सेल्स को वो सोमा क्लोन्स होते हैं, वो क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि मेरी स्टेम कब यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि मेरी स्टेम जो है ना वो वायरस फ्री होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं, तो मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, जब मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्टेम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आएगा कि मतलब ये मेरिस्टेम कल्चरिंग करने वाला जो स्टेप है किस पे किया गया था, तो ये बनाना के ऊपर किया था, शुगर केन के ऊपर एंड देन पोटैटो के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का डेफिनेशन आएगा कि क्या होता है। तो जब सेल वॉल को तोड़ देते हैं ना प्लांट सेल में से, तो जो सेल मेम्ब्रेन सराउंड करता है सेल को, वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, उसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया सोमैटिक हाइब्रिड पे। तो सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होता है, जब दो प्रोटोप्लास्ट जो लेते हैं हम डिजायर कैरेक्टर के साथ, उन दोनों को फ्यूज करा देते हैं, तो जो जो बनता है ना फ्यूज होने के बाद, उसको सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। और ठीक है, और इसके प्रोसेस को, दोनों को फ्यूज कराने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पोमेटो के ऊपर कि पोमेटो किसको बोलते हैं। तो ये जो टोमेटो और पोमेटो को दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को, तो एक नया जो स्पीसीज बनता है उसको पोमेटो बोलते हैं। और लेकिन जो पोमेटो है वो मार्केट में यूटिलाइज नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके पास जो डिजायर करेक्टर थे ना, डिजायर कॉम्बिनेशन, वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंटायर बनाना प्लांटेशन वॉज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस, देन इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग द होल स्टॉक, researcher collected a small portion from the infected plant and grew it in vitro. Within a month, thousands of healthy banana plantlets were obtained. Which tissue was originally taken from infected plants, and which is method for producing vast number of plants through this tissue culture? तो इसमें से मतलब कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो इसका मेरिस्टेम यूज़ करते हैं। तो स्टेम कॉर्टेक्स नहीं यूज़ करते, लीफ नहीं यूज़ करते, लीफ का बर्ड नहीं यूज़ करते, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम यूज़ करते हैं। उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट ब्रीडर वांट्स टू ग्रो अ रेयर प्लांट विथ अ मेडिसिनल वैल्यू, सो ही टुक अ स्मॉल टिश्यू सैंपल from the shoot tip of plant X and grew in complete plant in test tube under sterile condition in special nutrient media. This was possible due to, तो मतलब कि कोई पार्ट लिया था, ठीक है, उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल के न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, तो ये जब पूरा ग्रो हो गया, तो ये फीचर को क्या बोलते हैं, तो टोटी पोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट इज इसेंशियल फॉर द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम में होता है, तो कार्बन से सुक्रोज होता है, ये करेक्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, अमीनो एसिड, ये भी करेक्ट है। ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन, ये भी करेक्ट है। एंटीबायोटिक टू एंश्योर स्टेराइल कंडीशन, ये नहीं यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी एंड सी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें से करेक्ट ऑप्शन कितने हैं ये चूज करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर वाज डेवलप बिकॉज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग फेल्ड टू कीप पेस विद डिमांड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, न्यूट्रिएंट मीडिया मस्ट कंटेन ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन, ये भी करेक्ट है। देन फोर्थ स्टेटमेंट है, प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, तो जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते, जेनेटिकली सेम होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो गलत है, तो करेक्ट बताना है। तो करेक्ट इसमें कितने हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन है टोटिपोटेंसी, कैपेसिटी ऑफ एनी सेल टू जनरेट अ होल प्लांट, ये सही है। एक्सप्लांट एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट फॉर इन विट्रो ग्रोथ, ये भी सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सोमाक्लोन प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं, जेनेटिकली सेम होते हैं, तो ये गलत हो गया। देन मेरिस्टेम पार्ट ऑफ प्लांट एपिकल या एक्सिलरी होना चाहिए, दैट रिमेन वायरस फ्री, तो ये सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, मेरिस्टेम कल्चर इज यूज टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर प्लांट, और इसका रीज़न क्या है, मेरिस्टेम एपिकली एक्सिलरी जनरली फ्री फ्रॉम ऑफ वायरस इवन इन इन्फेक्टेड प्लांट, तो इसका जो ये स्टेटमेंट है ना रीजन वाला, वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसके कारण इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, अ साइंटिस्ट वांट टू प्रोड्यूस 10,000 एप्पल प्लांट्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू हाई यील्डिंग पेरेंट्स प्लांट,
विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक वुड मोस्ट एफिशिएंट। तो माइक्रो प्रोपोगेशन हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन यूजिंग सुटेबल एक्सप्लांट एंड न्यूट्रिएंट मीडिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द टर्म नेकेड प्रोटोप्लास्ट रिफर टू अ प्लांट सेल दैट लैकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लैकिंग बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पोजेसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट लैकिंग सेल वॉल, ये सही है। पोजेसिंग सेल वॉल नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, अ प्लांट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, although the hybrids were successful at cellular level it did not become widely cultivated crop, select the option which most likely explain। मतलब कि जो पोटैटो और टोमेटो को यूज़ किए थे वो क्यों मतलब मार्केट में नहीं आ पाया था या फिर कल्टीवेट नहीं किए थे वाइडली, क्योंकि उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर जो था वो नहीं था पूरा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इट प्रोड्यूस अंडर ग्राउंड ट्यूबर्स लाइक टू, नहीं ये नहीं होगा। थ्रू हाइब्रिडाइजेशन वाज सक्सेसफुल द इकोनॉमिक पेरेंटल ट्रेट वर नॉट एक्सप्रेस एट अ डिजायर्ड लेवल फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। पोमैटो प्लांट्स वर जेनेटिकली अनस्टेबल ऑफन रिवर्टेड टू आइदर पेरेंट, नहीं ये भी गलत है। देन फोर्थ है, द सोमेटिक हाइब्रिड फेल्ड बिकॉज सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो इज नेचुरली इम्पॉसिबल, ये गलत है, तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अलाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, ये स्टेटमेंट सही है। देन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी कैन बी फ्यूज टू फॉर्म हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच इज देन जनरेटेड इनटू न्यू प्लांट, तो ये भी सही है, तो दोनों इसका सही है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, एक बार तुम लोग देख लेना इसको। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोमैटो एंड सिलेक्ट द करेक्ट, इसमें से करेक्ट फाइंड करना है रिगार्डिंग पोमैटो प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज सोमेटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ये करेक्ट ऑप्शन है। इट इज सक्सेसफुली कंबाइंड ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन, नहीं ये गलत है। इट वॉज डेवलप थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, के फ्यूजन से नहीं हुआ था, गलत है। द रिजल्टिंग प्लांट पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ टोमेटो एंड पोटैटो, ये सही है, तो ए एंड डी इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका कौन सा होगा, फर्स्ट ही है प्लांट विदाउट सेल वॉल, एक सेकेंड 2 मिनट। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट, ये इसका क्यों हो जाएगा, फर्स्ट का क्यों, पी क्यू, ये कट। देन क्या है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ टू वैराइटीज, ये इसका आएगा, सेकंड का आर, ये कट, तो ये ऑप्शन हो गया। देन थर्ड का एस, लेग कमर्शियल यूटिलाइजेशन पोटैटो सॉरी। देन सोमेटिक हाइब्रिड्स प्लांट विदाउट सेल वॉल। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो जीएमओ जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, तो इसमें किसको यूज़ करते हैं, प्लांट को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया फंगी एंड एनिमल को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, तो उसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ यहाँ पे नहीं आता है, प्रोटिस्टा वाला फैमिली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, तो मोर की जगह पे लेस टॉलरेंट लिख देगा। फिर रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, तो रिड्यूस की जगह पे इंक्रीज रिलायंस लिख देगा। फिर हेल्प टू इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस लिख देगा, रिड्यूस की जगह पे इंक्रीज कर देगा। फिर यहाँ पे लिखा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाई प्लांट, तो यहाँ पे इंक्रीज एफिशिएंसी है ना, यहाँ पे डिक्रीज एफिशिएंसी लिख देगा, ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल यूज़ के एफिशिएंसी को जब इंक्रीज कर देता है तो उससे क्या होता है, मतलब कि प्रिवेंट अर्ली एक्सॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो अर्ली एक्सॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो उसको प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पे प्रिवेंट के जगह पे प्रमोट लिख देगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, वो किसके यूज़ करता है, तो वाइटामिन ए गोल्डन राइस एनरिच्ड राइस, ठीक है, वाइटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें करा देता हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एक्सेप्ट, इसमें से फॉल्स कौन सा है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये भी सही है, ये सही है।
रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, देखो यहाँ पे रिड्यूस लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ये सही है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ये भी सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट हैज मेड क्रॉप ससेप्टेबल टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, ससेप्टेबल नहीं रेजिस्टेंट आएगा। इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, इंक्रीज नहीं डिक्रीज रिलायंस होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाई प्लांट, तो ये सही है। देन हेल्प टू इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सेप्ट क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू ड्रॉट, सही है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये भी सही है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये भी सही है। अर्ली एक्सोशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो प्रिवेंट करता है ना यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट, तो यहाँ पे अर्ली नहीं होता है, मतलब प्रिवेंट करता है अर्ली एक्सोशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ट्रांसजेनिक प्लांट जो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लो इज ट्रू रिगार्डिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, दे आर मेड बाय ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू रूट विया रेट्रोवायरस, तो प्लांट के अंदर हम रेट्रोवायरस को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दे कैन हेल्प द टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी इन ह्यूमन, ये सही है। लाइक पोमेटो दे आर वेरी सक्सेसफुल एट कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन, तो मतलब पोमेटो जो है वो कमर्शियल लेवल पे थोड़ी ना स्केल कर पाए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज मिनरल प्रेजेंट इन दिस सॉइल एफिशिएंटली, तो वो एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, दे कैन हेल्प टू प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एशिया many people suffer from vision problem due to vitamin A deficiency. To solve this, scientists introduced gene enabling the synthesis of beta carotene in crop. This fortified crop is, तो गोल्डन राइस में हम बीटा कैरोटीन होता है विटामिन ए। देन द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन पुअर कंट्रीज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग गोल्डन राइस। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेनिक एनिमल या प्रोडक्ट, गोल्डन राइस है, ये ट्रांसजेनिक है। रोजी है, ये भी है। ब्रिटी ब्रिंजल भी है, बट पोमेटो नहीं है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बनेगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है वो डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, तो यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट लिखा ना, तो यहाँ पे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड लिख दे, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज लिखेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो बीटी टॉक्सिन है वो कौन से किससे प्रोड्यूस होता है, तो जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो बीटी मतलब बैसिलस थ्रियोजेनेसिस नाम है बैक्टीरिया का। देन क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि इस मतलब बीटी टॉक्सिन किस में हम यूज़ कर चुके हैं, तो कॉटन में यूज़ कर चुके हैं, कॉर्न में, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, ये सब में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। देन बीटी कॉटन के बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पे लिखा है ना, 3 ऑर्डर है, लेपिडेप्टेरॉन्स, कॉलिप्टेरॉन्स एंड डिप्टेरॉन्स, इन तीनों के जो स्पीसीज है इन सबको याद रखना, मतलब स्पीसीज नहीं है शायद वो होंगे, क्या बोलते हैं, जीनस होंगे, ये सबको याद रखना है तुम्हें कि लेपिडेप्टेरॉन्स में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 2 आते हैं, टोबैको बर्डवर्म है, आर्मीवर्म। फिर कॉलिप्टेरॉन्स में कौन सा आता है, बीटल्स आता है। डिप्टेरॉन्स में क्या क्या आता है, फ्लाइज एंड मॉस्किटो आता है। तो ये तीनों को अच्छे से याद करना है, ये बार एग्जाम में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो जीन है उसमें उसको क्राइजीन क्यों बोलते हैं, तो क्राई इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे लिखा ना प्रोटीन क्रिस्टल, इसके फॉर्म में यूज़ होते हैं, मतलब बनता है। और ये जो बीटी टॉक्सिन जो है वो कब बनता है बैक्टीरिया में, मतलब बेसिलस थ्रियोजेनेसिस फॉर्म दी प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, तो यहाँ पे पर्टिकुलर फेज में मतलब किसी एक पर्टिकुलर फेज में बनता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह पे ऑल फेज ऑफ देयर ग्रोथ लिख दिया है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो बीटी टॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया उससे खुद क्यों नहीं मर जाता, तो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो जो बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है या फिर जो रहता है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। तो वो एक्टिवेट कब होता है प्रोटॉक्सिन, जब उसको अल्कलाइन पीएच जब मिलता है तो वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, तो यहाँ पे इनएक्टिव के जगह पे एक्टिव प्रोटॉक्सिन लिख देगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो और वो एक्टिवेट कब होता है, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। तो इसको भी ऐसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
और वो टॉक्सिन किससे बाइंड करता है, तो मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है। यहाँ पे मिडगट के जगह पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, फॉरगट आएगा, हाइंडगट आएगा, लेकिन वो सब गलत होगा, यहाँ पे मिडगट वाला करेक्ट होगा ऑप्शन। देन वो जो टॉक्सिन क्या करता है, वो उसके मिडगट में पोर्स क्रिएट करता है, सेल को स्वेलिंग करके लाइसिस करता है, मतलब फूल जाता है सेल, देन टूट जाता है, अलग अलग टूट जाता है, फिर आखिर में जाके वो जो इंसेक्ट है वो मर ही जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स एंड टारगेटेड पेस्ट। तो जीन कौन सा हमें यूज़ करना है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ दो चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्राई1AC और क्राई2AB किसके लिए यूज़ करते हैं, ये कॉटन बॉलवर्म के लिए यूज़ करते हैं, और क्राई1AB किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कॉर्न बोरर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, क्राई1AC क्राई2AB कॉटन बॉलवर्म, क्राई1AB कॉर्न बोरर। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस किल ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजन एक्सेप्ट, किसको किसको किल कर देता है, तो मॉस्किटो को किल कर देता है, फ्लाइज को किल कर देता है, आर्मी वर्म को भी किल कर देता है, बट मेलिडोगाइन मतलब कि ये सब इंसेक्ट है तो ये सबको किल कर देगा, बट ये क्या है, ये इसके हेलमिंथेसिस है शायद, तो इसको नहीं किल करेगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला जो करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी, लेपिडोप्टेरॉन्स, आर्मी वर्म, डिप्थेरस। तो इसमें से डिप्थेरस कौन सा होगा, तो फ्लाइज और मॉस्किटो होता है, बीटल्स नहीं होता। टोबैको बर्डवर्म ये लेपिडोप्टेरॉन्स होता है, कॉटन बॉलवर्म भी लेपिडोप्टेरॉन्स होता है, देन बीटल्स वो कोलिप्टेरॉन्स होता है, तो डिप्थेरस कौन सा आएगा, मॉस्किटो। देन क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्रियोजेनेसिस आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट नहीं इफेक्टिव रहेगा, मॉस्किटो को मार देगा, फ्लाइज को भी मार देगा, नीमाटोड को नहीं मारेगा, देन बॉलवर्म को भी मार देगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, वंस इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, बीटी टॉक्सिन परफोरेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट स्पेसिफिकली। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाइंडगट है, नॉन स्पेसिफिकली गलत है, नॉन स्पेसिफिकली गलत है, फिर स्टमक में नहीं होता। देन यहाँ पे ट्रूफल्स बताने हैं, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस फ्रॉम क्रिस्टल ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राइजिन, ये करेक्ट है। व्हेन इंसेक्ट इंजेस्ट इनएक्टिव टॉक्सिन क्रिस्टल द एसिडिक पीएच ऑफ देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्टिवेट द टॉक्सिन, तो यहाँ पे एसिडिक नहीं अल्कलाइन होगा, तो ये इनकरेक्ट है। तो ट्रू फॉल्स, सी ट्रू, सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। 6 नंबर आंसर रीजन बन सकता है। GM प्लांट्स आर यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स फॉर इंडस्ट्रीज, सही ऑप्शन है, सही मतलब स्टेटमेंट है। दिस प्लांट्स कैन सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर सच एज स्टार्च फ्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स, ये इसका रीजन जो है ना ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट, किसमें न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट होता है, तो गोल्डन राइस में। एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस प्रिवेंट सॉइल फर्टिलिटी एक्सर्शन, सॉल्ट एंड हीट टॉलरेंस, अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज सप्लाई, ये स्टार्च फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। The next question क्या है, genetically modified organism GMOs are defined as those whose genes have been altered by manipulation. Which of the following groups can be converted into GMOs? Plant bacteria only, यहाँ पे only नहीं आएगा, गलत है। Plant bacteria fungi only, only नहीं आएगा, गलत है। Bacteria fungi animal only, only नहीं आएगा, गलत है। Plant bacteria fungi and animal, ये चारों को यूज़ करते हैं। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड टू डेथ ऑफ इंसेक्ट आफ्टर इंजेस्टिंग द बीटी टॉक्सिन, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो इंजेक्शन करेगा। ठीक है। फिर एसिडिक पीएच यहाँ पे लिखा है तो गलत हो गया। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये गलत है। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, सॉल्युबलाइजेशन इन मिडगट, ये गलत हो। पहले अल्कलाइन पीएच से सॉल्युबलाइज होगा क्रिस्टल, देन बाइंड करेगा मिडगट से, देन पोर फॉर्मेशन होगा, देन लाइसिस होगा, देन डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर, तो इसका सही बताना है। तो लेपिडोप्टेरॉन्स बीटल्स गलत है।
लेपिडोप्टेरन्स आर्मीवॉर्म सही है। कोलिप्ट्रॉन्स बीटल्स, डिप्थेरा फ्लाइज ये सही है। लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बर्डवर्म ये सही है। कोलिप्टेरस मॉस्किटो नहीं होता, ये फ्लाइज होता है। ये लेपिडोप्टेरन फ्लाइज गलत है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द चॉइस ऑफ बीटी जीन्स टू इनकॉर्पोरेट इनटू अ प्लांट डिपेंड ओनली ऑन द टारगेट पेस्ट। ओनली नहीं आता, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक टारगेट पेस्ट पे और एक क्रॉप पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। देन द एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन क्रिएट स्पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियम ऑफ द इंसेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। और एक्टिवेशन क्यों होता है? अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गेट सोल्यूबलाइज द प्रोटीन क्रिस्टल कन्वर्टिंग द प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव फॉर्म। तो ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये रीजन असर्शन को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन ए एंड बी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू द ऑर्डर सी? विच बिलोंग टू द ऑर्डर सी? चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए और बी क्या है? क्राई 1 AC होगा, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। और वो किससे बिलोंग करता है? तो लेपिडोप्टेरन से बिलोंग करता है। तो क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, डिप्थेरा नहीं। क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, लेपिडोप्टेरन। तो ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई 1 AC कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। द प्रोटीन एनकोडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल जीन कॉन कंट्रोल कॉन बॉर्डर। क्राई 1 AB होगा इसका, ठीक है। देन क्राई 2 AB ऑफ बी थ्रियोजेनेसिस फ्रॉम द टॉक्सिन टू कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्राई 1 AC बॉलवर्म सही है। क्राई 2 AB ये गलत है। गोल्डन राइस वाइटामिन है। ग्लाइफॉस्फेट ये सही होगा। ये यहाँ पे गलत है, क्राई 1 AB होता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन बीटी कॉटन वाज ग्रोन इन फील्ड heavy crop damage still occurred by certain pests. Select the option that most likely explain this. तो बीटी कॉटन यूज करने के बाद भी क्यों डैमेज हो रहा है क्रॉप पे? तो इसका स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, देखते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डिफेक्टिव एज बीटी टॉक्सिन वाज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पेस्ट। नहीं, ये गलत लग रहा है। पेस्ट कैन डिटॉक्सिफाई प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राइजीन यूजिंग देयर सलाइवा। नहीं, ये भी गलत लिखा है। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस इन कॉटन स्टॉप्ड वंस द प्लांट स्टार्टेड फ्लावरिंग। आई थिंक ये सही हो सकता है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। इसका पता नहीं भाई, तुम देख लेना इसका आंसर, ठीक है। 12th का ये मेरे को नहीं पता है अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। असर्शन क्या है? बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म सही है। टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्रियोजेनेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉटन प्लांट तो सही है। दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये असर्शन को। वाई द जीन एनकोडिंग फॉर बीटी टॉक्सिन इज कॉल्ड क्राई। क्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। क्राई जीन एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल। क्राई जीन एनकोड फॉर क्रिस्टलाइन प्रोटीन ये गलत है। प्रोटीन जो मतलब जो ये कोड करता है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्राइजीन एनकोड क्राइजीन कोड्स फॉर क्रायोफिलिक प्रोटीन ये गलत लिखा है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड ऑन द क्रॉप ये गलत है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि जो मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा जो है वो टोबैको प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? तो रूट को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा? ये वाला स्टेटमेंट आएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा? दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA है ना, तो यहाँ पे mRNA की जगह पे mRNA की जगह पे DNA लिख देगा, स्पेसिफिक DNA। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA की जगह पे डबल स्टैंडर्ड DNA लिख देगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे जो प्रिवेंट ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है तो प्रिवेंट ट्रांसलेशन की जगह पे प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन लिख देंगे स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
ऑफ mRNA साइलेंसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, मतलब कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है इसका सोर्स कौन कौन सा आएगा, तो इसका दो सोर्स होगा। फर्स्ट, इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, और सेकेंड कौन सा सोर्स होगा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट इज ट्रांसपोजोन दैट रेप्लिकेट विया आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि जो हम जीन जो इंट्रोड्यूस करते हैं टोबैको प्लांट में, वो किस वेक्टर को यूज़ करके हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करते हैं। देन जो वो जो डीएनए जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं वो जो है दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों को प्रोड्यूस करता है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेगा कि खाली ओनली फॉर्म एंटीसेंस आरएनए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इनिशिएट आरएनए, कि जैसे आरएनए इंटरफेरेंस कब इनिशिएट होता है, तो जैसे ही जब बाइंड करता है ना, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब फॉर्म करता है तब आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, देन कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं तुम्हें, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है कि आरएनए इंटरफेरेंस इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड, तो ये सही है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन लिखा हुआ ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान से याद रख लेना तुम। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए इज नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म दैट लीड्स टू साइलेंसिंग ऑफ जीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए साइलेंसिंग। इट इज नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म बट कैन इंड्यूस आर्टिफिशियली, ये सही है। इट स्टार्ट विद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी सही है। इट वाज अप्लाइड इन टोबैको, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन ऑफ ऑल करेक्ट है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, आरएनए आई इन्वॉल्व पोस्ट ट्रांसलेशनल साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल नहीं आएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देन क्या करेगा, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दस प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैरासाइट एमआरएनए, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट नहीं करता, ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने तुम्हें बताया था अभी कि आता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है RNA इंटरफेरेंस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नहीं आएगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड RNA आएगा, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड अरे यार देखना, देखो ऐसे ही एग्जाम में भी यही वाली गलती होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ए इज़ करेक्ट बी इनकरेक्ट, ऐसा मतलब हम सोचते हैं कि ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट क्या है, ये बी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया है, तो वैसे मेरे ये सेकेंड ऑप्शन टिक कर दिया, तो ये तुम्हें नहीं करना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है वो तो बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेलिडोगाइन इनकॉग्नेटा इज अ नेमाटोड दैट इन्फेक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ये करेक्ट है। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी सही है। ट्रांसपोजोन आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये भी सही है। द साइलेंसिंग ऑफ mRNA प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द नेमाटोड, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को वो प्रिवेंट नहीं करता है, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, तो ये तो गलत है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा, ए बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू RNA इंटरफेरेंस, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है। इट कजेज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग एट ऑफ जीन, सही है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA होता है, यहाँ पे tRNA नहीं होता, यूजिंग डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो ये गलत हो गया। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be viruses having the RNA genome और ट्रांसपोजन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है द RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA इन सेल इज, ट्रांसपोजन भी होता है, RNA है, जीनोम ऑफ वायरसेस होता है, सिंथेटिक नहीं होता, तो बोथ ए एंड टू इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट विच समटाइम एक्ट एज अ सोर्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री RNA आर कॉमनली नोन एज ट्रांसपोजोन। ठीक है।
देन नीमाटोड स्पेसिफिक जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टोबैको प्लांट बाय यूजिंग, किसको यूज़ करके हमने डाला था उसके अंदर, तो डिसाम टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ये वाला। देन क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट विच समटाइम एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, ये नहीं, देखो, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज नोन एज ये ट्रांसपोजन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। यहाँ पे असर्शन में क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इनटू होस्ट प्लांट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। देन रीजन क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन होस्ट सेल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच ट्रिगर साइलेंसिंग। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन आरएनए इंटरफेरेंस द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द पैरासिटिक प्रोटीन। तो ये सही है। Then the transgenic tobacco plant is protected because the parasite die immediately upon touching the root. Immediately die नहीं करता है टच करने से, ठीक है। ये धीरे धीरे जिसका जब जीन मतलब जब प्रोटीन नहीं बनता है तो उसके कारण वो मर जाता है, टच करने पे मरता नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन यहाँ पे मैचिंग है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर फॉर जीन इंट्रोडक्शन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होगा, initiate mRNA silencing, RNA interference, method of cellular defense, then transposon, replicate via RNA intermediates, ठीक है। Then next question है, the process of RNA interference is a naturally occurring mechanism of cellular defense. This mechanism is universally present in all living organisms including virus and bacteria, all eukaryotic organisms, only those plant that are parasitized by nematode, prokaryotic organism as a primary immune response। ये नहीं होगा, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार तुम इसको देख लेना। देन सेकेंड क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। इन द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट द एग्रोबैक्टीरियम mediated transformation involve the introduction of DNA that produce single stranded RNA complementary to the nematode, both sense and antisense strand which are non-complementary यानी complementary होता है, both sense and antisense which complementary to each other, ये सही है। देन नेक्स्ट पार्ट है 10.2 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से ये पूछेगा कि जैसे वर्ल्ड वाइड कितने थेरेपेटिक्स को यूज़ करते हैं, तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक को वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं और इंडिया में इसमें से 12 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 12 और 30 है ना, इसको एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो इनबॉर्न डायबिटीज़ होता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट में इनबॉर्न डायबिटीज़ लिख देगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से बनता है कि जो पहले जब हम इंसुलिन कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते थे, तो पैनक्रियाज ऑफ किसके पैनक्रियाज से, कैटल एंड पिग के। तो यहाँ पे पैनक्रियाज की जगह पे लीवर आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे कैटल पिग की जगह पे कुछ और माइस वाइस कुछ भी वाला उल्टा सीधा लिख देगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन जब हम दूसरे सोर्स से यूज़ करते थे, एनिमल सोर्स से, तो उससे एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता था, तो ये क्वेश्चन आता है। देन ये जो पूछते हैं कि जो ये ए और बी चेन है उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है। यहाँ पे डाइसल्फाइड की जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड है, समथिंग लिंक देंगे तो गलत हो जाएगा कि ये दो चेन जो है ना, ए और बी, वो डाइसल्फाइड से लिंक होता है, ना कि पेप्टाइड चेन से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ये मैमल में है, ये इंसुलिन प्रूफ हार्मोन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, मतलब कि एक्टिव फॉर्म में, सीधा एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, उसमें एक सी चेन है वो एक्स्ट्रा होता है, तो उसको प्रोसेसिंग के टाइम पे, मतलब मेच्योरेशन के टाइम पे सी चेन को हम जब बाहर निकाल देते हैं, तो वो बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको ठीक से जोड़ते हैं ए और बी चेन को, तो उसको मेच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इमेच्योर है उसमें से एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड। फिर जब पूरा मेच्योर फॉर्म में इंसुलिन जब मेच्योर फॉर्म में हो जाता है तब उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, ठीक है।
देन मेन चैलेंजेस क्या है इंसुलिन को मतलब बाहर ऐसे बनाना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाना, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाने के लिए मेन चैलेंज क्या होता है इंसुलिन को? तो मेन चैलेंज ये होता है कि जब इंसुलिन का तो दोनों जो चेन है ना वो मैच्योर फॉर्म में असेंबल होना उसका मेन चैलेंजेस था कि मतलब जैसे पूरा तो बन जाएगा, यहाँ पे ए है, ये ए बी और सी तो बन जाएगा, बट तीनों को मैच्योर फॉर्म में लाना, जैसे कि ए और बी के चैन के बीच में डाइसल्फाइड बनाना, फिर ए चैन में डाइसल्फाइड, ये मुश्किल हो रहा था। तो यही मेन चैलेंज था कि गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ईयर डायरेक्ट आएगा कब एली लिली कंपनी मतलब कब इंसुलिन को बनाई थी? तो 1983। कंपनी का क्या नाम था? तो एली लिली। वो कौन सी कंपनी थी? अमेरिकन कंपनी थी। स्टेटमेंट में इंडियन लिख देगा, गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो दोनों जो चैन बनाए थे ना वो किस में, कौन से ऑर्गेनिज्म में बनाए थे? तो इकोलाई। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह पे यीस्ट लिख देगा, यीस्ट इकोलाई, तो गलत हो जाएगा। देन दोनों जो चैन है वो अलग अलग बनाए थे, सेपरेटली बनाए थे, तो यहाँ पे दोनों सेपरेटली बनाए थे, दोनों टुगेदर नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे जब टुगेदर लिख देगा स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जब दोनों ए और बी चेन बना लिए अलग अलग, फिर दोनों को हम एक्सट्रैक्ट करके फिर दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम क्रिएट करते थे आर्टिफिशियली, ठीक है। फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इमेच्योर फॉर्म में और मैच्योर फॉर्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? कि इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इमेच्योर में और मैच्योर में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जो नंबर है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो तो ए और बी चैन के बीच में जो सी चैन है उसको रिमूव हो जाता है मैच्योरेशन के टाइम पे, यही है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना है? तो इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है एक, वो चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में होता है? तो ए चैन में होता है इंट्रा चैन। और इंटर चैन किसके किसके बीच में होता है? ए और बी के बीच में होता है, ए और सी के बीच में नहीं होता है, ना ही बी और सी के बीच में होता है। ए और बी के चैन में इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड ए पेप्टाइड के अंदर होता है और एक होता है, और इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड दो होता है और ए और बी के बीच में होता है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन में बहुत घुमा घुमा करते हैं वो लोग, बहुत घुमा के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू 1950 मेनी डायबिटिक पेशेंट सफर्ड सीवियरली ड्यू टू। पहले 1950 के पहले क्यों सफ़र करते थे? क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन काज्ड बाय प्रोकेन इंसुलिन, मतलब कि जो एनिमल सोर्स वाला जो इंसुलिन था उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, इसके लिए वो सफ़र कर रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन में, इन प्रायर टू 1983 डायबिटिक पेशेंट यूज इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल। तो उस ये फिर रीजन क्या लिखा है? 1983 असर्शन अमेरिकन कंपनी prepared two DNA sequence corresponding A chain and B chain of human insulin and introduced them into plasmid of ant amoeba to produce insulin। तो ant amoeba नहीं था, E. coli नहीं था, Escherichia coli था, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ए चैन एंड बी चैन इन मैच्योर फॉर्म? तो ए चैन और बी चैन के बीच में कितने हैं? तो इसके बीच में दो होते हैं, और ए चैन के अंदर कितना? तो एक होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन को सही वाला, करेक्ट। टू डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ए चैन एंड बी चैन एंड वन डाइसल्फाइड आर प्रेजेंट बिटवीन विद इन द ए चैन, ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ए चैन एंड बी चैन, ये गलत है, वन नहीं टू होता है यहाँ पे। टू डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ए चैन एंड बी चैन एंड टू डाइसल्फाइड आर प्रेजेंट विद इन द ए चैन, टू नहीं, यहाँ पे एक होता है, तो ये भी गलत हो गया। टू डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ए चैन एंड बी चैन एंड वन डाइसल्फाइड आर प्रेजेंट विद इन द ए चैन, बी चैन के बीच के अंदर एक भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंसुलिन में होता है, प्रो इंसुलिन में भी होता है, एंटीबॉडी में होता है, ग्लाइकोजन में नहीं होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, द डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन एच एंड बी चैन, सही है। एब्सेंट इन ए चैन एंड सी चैन, सही है, ए चैन एंड सी चैन के बीच में भी नहीं होता और बी चैन और सी चैन के बीच में भी नहीं होता, तो ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 2 मिनट लैग हो रहा है, नहीं इधर से चालू करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर फॉर्म सी पेप्टाइड इज एडेड, नहीं, सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, नहीं, गलत है। सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम द प्रो
इंसुलिन सही है। बी पेप्टाइड इज एडेड, बी पेप्टाइड के कुछ नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए बी है और इसका स्टेटमेंट करेक्ट ए बी है और किसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है। प्रो इंसुलिन इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अनलाइक मेच्योर इंसुलिन विच कंटेंट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 3 होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बोथ प्रो इंसुलिन एंड इंसुलिन पोजेसेस इक्वल नंबर ऑफ कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड नीडेड फॉर स्टेबलाइजेशन, तो ये करेक्ट है। तो ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड इज कंटिन्यूअस विथ ए पेप्टाइड, सही है। सी पेप्टाइड इज कंटिन्यूअस विथ बी पेप्टाइड, ये भी सही है। ए पेप्टाइड इज अटैच टू बी पेप्टाइड बाई 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रू फॉल्स बताना है। प्रो इंसुलिन कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेच्योर्ड इंसुलिन ड्यू टू द लैक ऑफ चैन इन द फॉर्मर। ये प्रो इंसुलिन में सी चैन प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज आर। मेन चैलेंज क्या था, तो गेटिंग इंसुलिन एसेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म विद ऑप्टिमम एक्टिविटी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से सही कौन कौन से हैं। मैच्योर इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडियन कंपनी नहीं है। एली लिली प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ये गलत है। इंडियन कंपनी नहीं, अमेरिकन कंपनी था। चैन ए एंड बी वर प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्टेड सेपरेटली फ्रॉम इकोलाई, ये भी सही है। प्रो इंसुलिन कंटेन एडिशनल सी पेप्टाइड चैन, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट कितने हैं, 3 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बाई एली लिली वॉज बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास था, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अर्सासन रीजन है द मेन challenges in producing insulin via recombinant DNA technologies was getting it assembled into mature form। assertion सही लग रहा है। E. coli does not possess the mammalian machinery required to process proinsulin and remove C peptide, ये सही है। दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही मतलब है, तो ऑप्शन ए वाला आएगा इसका आंसर। चैन ए एंड बी लिंक बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी पेप्टाइड removed during maturation, Eli Lilly American company 1993, E. coli host used for recombinant insulin production। तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है 10.2.2 जीन थेरेपी। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्डहुड एम्ब्रियो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्ब्रियो की जगह पे एडल्ट लिख दिया, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देन दूसरा पार्ट है करेक्शन ऑफ जीन जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ये स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेना है, ये स्टेटमेंट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये वाले स्टेटमेंट में मतलब यही वाला स्टेटमेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। देन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990, ये ईयर डायरेक्ट आता है। टू अ 4-year-old गर्ल, तो यहाँ पे ओल्ड गर्ल के जगह पे ओल्ड बॉय लिख देगा। यहाँ पे ईयर जैसे 4-year-old है ना, तो यहाँ पे मतलब ईयर को एक्सचेंज कर देगा। 4 की जगह पे 8 समथिंग कुछ भी कर देगा, और गर्ल की जगह पे बॉय लिख देगा, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। विथ एडीए डिफिशियंसी, तो इसको भी याद रखना, एडीए डिफिशियंसी था। फिर एडीए जो एंजाइम है एडीए डीएमिनेज, वो कब काम आता है, वो इम्यून सिस्टम में काम आता है, इसको याद रखना। इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है इसका एंजाइम का। देन ये एडीए डिफिशियंसी क्यों होता है, क्योंकि डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन होता है। डिलीशन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंट म्यूटेशन आता है ऑप्शन, उसको करेक्ट नहीं मानना है, वो गलत होता है। डिलीशन के कारण एडीए डीएमिनेज होता है, ठीक है, एडीए डिफिशियंसी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब नेक्स्ट है कि 2 चीज़ों से हम इसको ठीक कर सकते हैं, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एक एंजाइम डिस्प्लेसमेंट थेरेपी, बट दोनों ही क्या है, टेम्परेरी मेथड है। और जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो हम ये इंजेक्शन देके उस एंजाइम को इंजेक्शन देके मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में। तो यहाँ पे इंजेक्शन की जगह पे ओरली एडमिनिस्ट्रेड आ जाएगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एज फर्स्ट
Step towards gene therapy, lymphocyte from the blood of the patient was grown in culture outside the body. तो ये स्टेटमेंट आएगा, तुम्हें याद रखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, द फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरल को यूज़ करके हम एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम पेशेंट के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, फिर इसके नीचे वाले पार्ट से असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम जो है फाइनाइट है, मतलब कि इमॉर्टल नहीं है, वो इमॉर्टल नहीं है, लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है, तो इसका रीज़न यही आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी अ परमानेंट क्योर. तो परमानेंट क्योर क्या है कि जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब हम ये एडीए इंट्रोड्यूस कर देंगे, एडीए जीन, तो परमानेंट क्योर हो सकता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, तो यहाँ पे न्यूबॉर्न लिख देगा. तो न्यूबॉर्न जब आएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना. फिर मैं इसके रिलेटेड में क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ. ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे. A collection of methods that allow the correction of gene defect by replacing abnormal gene by a normal gene is called gene therapy. ठीक है, the first clinical gene therapy was given in 1990 to 4-year-old girl with ADA adenosine deaminase deficiency. ठीक है, the next question है in gene therapy to treat adenosine deaminase deficiency the functional ADA cDNA is introduced in lymphocyte of the patient through रेट्रोवायरस के यूज़ करके हम डालते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ SCID थ्रू जीन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7 है, द परमानेंट क्योर फॉर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी कुड बी. परमानेंट क्योर कब होगा, जीन थेरेपी एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए जीन इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. देन 8 क्वेश्चन है, एडीए डिफिशियंसी कैन बी मैनेज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट एक्सेप्ट. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इससे ठीक कर सकते हैं. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं. पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स यूज़ कर सकते हैं. ओरल इंटेक ऑफ एडिनोसाइन डियामिनेज टैबलेट, ये गलत है, ये टैबलेट नहीं, उसको इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं तभी वो ठीक होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द जीन थेरेपी ऑफ एडीए ऑफ डेफिशिएंसी. गलत बताना है. जेनेटिकली इंजीनियर प्लेटलेट कैन बी इन्फ्यूज इन द बॉडी. प्लेटलेट नहीं, लिम्फोसाइट होता है. एडीए एंजाइम में बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड एट द शॉर्ट इंटरवल, सही है. जेनेटिकली इंजीनियर मैरो सेल कैन बी इंट्रोड्यूस एट लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैरो सेल कैन बी इंट्रोड्यूस एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्लेटलेट को हम नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एडीए डिफिशियंसी. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम डिस्प्लेसमेंट थेरेपी, इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए प्रोड्यूसिंग जीन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो इसमें से परमानेंट क्योर कौन सा है. ठीक है, तो परमानेंट इसमें बस डी है, बाकी सब ये जो तीनों है ना, ये टेम्परेरी है, इसको ध्यान से याद रखना. तुम कुछ बच्चे यहाँ पे चारों मार देंगे ऑप्शन देखते सही, तो गलत हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, 2 मिनट लैग हो रहा है. हाँ, असर्शन रीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन फ्रॉम मैरो सेल इनटू सेल at early embryonic stage could be a permanent cure. ठीक है, cell at embryonic stage are undifferentiated and can pass the functional gene to all descendant including the germline. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज एडमिनिस्टर्ड इन 1990 फॉर एडीए डिफिशियंसी deficiency. The underlying cause of this specific disorder is इंसर्शन ऑफ फॉरेन नहीं, डिलीशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीए एंजाइम प्रोडक्शन, ये सही है. प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग. पेशेंट लिम्फोसाइट्स को हम कल्चर करते हैं आउटसाइड द बॉडी.
रेट्रोवायरल क्या करता है, वेक्टर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोडक्शन के लिए, एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल इंसर्टेड, फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी गिवन 4-year-old गर्ल 1990 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज द इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इनटू एन एडीए पेशेंट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो इमॉर्टल नहीं है, लिम्फोसाइट जो है उसका लाइफ टाइम फाइनाइट है, लिमिटेड है इसके लिए, ठीक है। तो लिम्फोसाइट है लिमिटेड लाइफ स्पेन एंड आर नॉट इमॉर्टल, सही है। देन नेक्स्ट पार्ट है 10.2.3 मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे दो होता है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। और ये जो कन्वेंशनल मेथड है, क्या ये अर्ली डिटेक्शन को सपोर्ट करता है, तो नहीं, अर्ली डिटेक्शन इससे पॉसिबल नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें 3 चीज़ यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे एलाइजा का फुल फॉर्म पूछेगा। देन नेक्स्ट पार्ट से यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे लिखा है वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस एट द टाइम एंड द सिम्टम ऑफ डिसीज इज नॉट येट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। तो यहाँ पे पीसीआर जो है वो न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या लिखेगा, पॉलीपेप्टाइड लिख देगा, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से तुम देख लेना। देन पीसीआर हम किस में यूज़ कर सकते हैं, तो पीसीआर हम एचआईवी में यूज़ कर सकते हैं, कैंसर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ से लिखा है द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड की जगह पे ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड लिखेगा। देन यहाँ पे तुम सोचोगे खाली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही हम यूज़ करते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन में, तो नहीं, आरएनए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो कि क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव ये मेटल से उसको टैग कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब कि बाइंड किया है कि नहीं किया है। फिर जो म्यूटेटेड जो जीन है ना, उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, मतलब कि जो हमने जो टैग रेडियो एक्टिव जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए है, वो म्यूटेटेड डीएनए का उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। तो इसके कारण वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखता है, क्योंकि उसके पास म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, तो इसके कारण नहीं दिखता है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन बनता है, ठीक है। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देन एलाइजा से क्या बनता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन। देन इसमें से हम कैसे पैथोजन को इन्फेक्शन को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो या तो हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ को, दोनों में से कुछ भी हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग आर मॉडर्न मेथड दैट एंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिसीज। अर्ली डिटेक्शन किससे पॉसिबल है, पीसीआर से पॉसिबल है, एलाइजा से पॉसिबल है, आरडीटी से पॉसिबल है, ब्लड टेस्ट से नहीं पॉसिबल है। तो ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर डायग्नोस, ठीक है। पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected at patient, सही है। PCR is a powerful technique to identify all inborn disease, सही लग रहा है। ELISA is based on principle of antigen antibody interaction, सही है। Recombinant DNA technology serve as the purpose of early diagnosis। तो यहाँ पे शायद ऑल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक बार देख लेना तुम लोग कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर इज एम्प्लॉयड फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV, इट इज एन न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेक्निक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, पीसीआर इज ए नोवेल टेक्निक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, पीसीआर इज ऑल्सो यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आएगा, नॉट करेक्ट वाला होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोब इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सही लग रहा है। इट यूज ओनली फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉरेन एंटीबॉडी, नहीं, पोसेसेस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, प्रोब सही है। इज यूज इन कन्वेंशनल एंड ओल्ड मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूट अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड नहीं सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोब कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ओनली टैग विथ नॉन रेडियोएक्टिव, नहीं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, देन द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल अपीयर, म्यूटेटेड जो है वो अपीयर नहीं होता है, गलत। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटेक्ट द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोब complementary to normal dystrophin gene is used after radiography. Separated fragment will not be absorbed to nitrocellulose membrane, ये गलत लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है। A clone having normal gene will not appear on the photographic film, नहीं, नॉर्मल वाला अपीयर होता है और म्यूटेटेड वाला अपीयर नहीं होता है। प्रोब विल हाइब्रिडाइज टू म्यूटेटेड जीन, मतलब म्यूटेटेड जीन से हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, तो ये करेक्ट ऑप्शन। एलाइजा इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिंगवर्म, एस्केरिस, एड्स, मलेरिया, तो यहाँ पे एड्स आएगा आई थिंक सो, देख लेना तुम लोगों एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीलिमिनरी डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ एड्स इज यूजुअली एलाइजा। A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA. Similarity between AIDS and cancer is that both are always caused by viruses, नहीं। Can be spread by mere touch and physical touch, नहीं। Can be detected by technique based on the principle of antigen antibody, सही है, ठीक है। Then next question क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन इससे यहाँ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब बोलते हैं इसको। वर्ड 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एनिमल आर माइस होता है यहाँ पे, ठीक है। बाद में तुम पढ़ोगे इसको, बताऊंगा मैं, खुद ही बताऊंगा। देन नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल 10.3, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल का सबसे पहले डेफिनेशन पूछेंगे, क्या होता है। एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल बन चुके हैं अभी तक, तो रैट्स बन चुका है, रैबिट, पिग, सीप, काउस, फिश, ये सब बन चुका है, ठीक है। देन एक स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन आता है कि 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, तो यहाँ पे मतलब कि माइस जो है 95% से ज़्यादा ही है, ठीक है। ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। फिर यहाँ पे जो टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक बोल्ड लेटर में लिखा है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिसीज, ये सबको तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। और एक बार रीडिंग मार लेना है, 1-2 बार इसको रीडिंग कर लेना हर चीज़ को, ठीक है। और देन यहाँ पे सेकेंड स्टडी ऑफ डिसीज में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा कि टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीज सच एज सीसी, कार क्रैश आएगा इसका, निमोनिक है, कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिमेथॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो अल्फा-1 एंटीट्रेप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है। देन कौन कौन से डिसीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, तो एक फिनाइलकीटोन यूरिया है और दूसरा सिस्टिक फिब्रोसिस है। देन नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसजेनिक काउ वाला, इससे यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है कब बना हुआ था, तो 1997 में। उसका क्या नाम था, रोजी का नाम था। उसमें कौन सा प्रोटीन था, ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन था। वो उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी कितना था, तो 2.4 ग्राम पर लीटर, तो 24 ग्राम यहाँ पे लिख देगा, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये रोजी काउ का जो मिल्क था ना, वो मोर बैलेंस प्रोडक्ट था देन नेचुरल काउ से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना, क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे मोर की जगह पे लेस लिख देगा ऑप्शन में, ये मोर बैलेंस है ना, यहाँ पे लेस बैलेंस लिख देगा। देन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी में ये मैं जो टिक किया हूँ वो सब आते हैं, ठीक है। कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर द यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बीइंग बिफोर द यूज ऑन ह्यूमन, ये स्टेटमेंट में आएगा।
देन ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, ये भी क्वेश्चन आता है। देन लिखा है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाता है तो हम मंकी को रिप्लेस कर देते हैं माइस से, ठीक है, तो ये भी आता है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट पार्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस दैट आर नॉट ट्रांसजेनिक देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पे मोर की जगह पे लेस आ जाएगा, लेस लिख देंगे, क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब मोर सेंसिटिव होता है तो उससे क्या होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम में। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि ओवर 95% ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल्स आर माइस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल। इसमें से ट्रांसजेनिक एनिमल के रिलेटेड कौन सा गलत है। दे आर यूज इन कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। कन्वेंशनल मेथड आई थिंक सो नहीं आएगा, देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दे यूज इन स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सही है। दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सही लग रहा है। दे आर यूज इन टेस्टिंग ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना एक बार तुम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैचिंग है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग किस पे यूज़ करते हैं वैक्सीन के लिए, ट्रांसजेनिक माइस आएगा इसका। एथिकल इशू GEAC होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट GM प्लांट होगा। रेट्रो वेक्टर यूज्ड इन जीन थेरेपी, ठीक है, ये कर लेना तुम लोग मैच। देन इसमें से मिसमैच कौन सा है, अल्फा-1 एंटीट्रेप्सिन ट्रीट एम्फीसीमा, सही है। ट्रांसजेनिक माइस ड्रग सेफ्टी, सही है। बासमती 27 वैरायटी इन द वर्ल्ड नहीं, खाली इंडिया में 27 वैरायटीज़ है, तो ये इनकरेक्ट है। सूडोमोनास पिट्यूडिया क्लीडिंग ऑयल स्पिल, ये सही ऑप्शन है, इसको याद कर लेना तुम लोग, क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रोजी। वो जो काऊ है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन, ये ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर प्रोड्यूस इन 1990, ये 1990 नहीं 1997 था, ठीक है, गलत है। ट्रांसजेनिक एनिमल विच प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क इज 2.4 ग्राम पर लीटर, ये सही है। मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इट इज यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसीज, नहीं, गलत है। वॉज मेड ट्रांसजेनिकली इन द सेम ईयर व्हेन द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज एडमिनिस्टर्ड, नहीं, जीन थेरेपी 1990 में हुआ था, रोजी का 1997 में बना हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस बाय फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कंटेंट अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है, ये वाला था। 24 ग्राम ऑफ ह्यूमन प्रोटीन पर लीटर, 24 नहीं 2.4 होता है। न्यूट्रिशनली लेस बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ, लेस नहीं मोड होता है यहाँ पे। ह्यूमन 1 अल्फा-1 एंटीट्रेप्सिन नहीं, एम्फीसीमा के लिए होता है, ये नहीं होगा। रोजी का प्रोड्यूस मिल्क ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कॉल्ड लैक्टोएल्ब्यूमिन, एंटीट्रेप्सिन गलत, लैक्टोएल्ब्यूमिन 1.4 नहीं 2.4, ठीक है। ट्रांसजेनिक सीफ was designed to produce a useful protein for the treatment of emphysema, a disease characterized by decreased respiratory surface due to prolonged smoking. This protein is alpha-1 antitrypsin. Then alpha-1 antitrypsin is used to treat emphysema. Which of the following are not being used to test the safety of polio vaccine? Now, sorry, question ठीक से पढ़ रहा हूँ। Which of the following are now being used to treat the safety of polio vaccine? ट्रांसजेनिक माइस होता है इसका। Toxicity testing on non-transgenic as well as transgenic mice are performed on a certain drug. Which of the following regarding this is correct? Correct कौन सा है? Both will give result in approximately same time, नहीं। Non-transgenic mice will give result in less time, नहीं। Transgenic mice will give result in less time because they are less sensitive, नहीं, more sensitive है, इसके कारण जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं ना। ट्रांसजेनिक माइस आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, हेंस दे गिव रिजल्ट फास्टर, सही है, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। देन नेक्स्ट पार्ट है 10.4 एथिकल इशू। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट है सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC। तो यहाँ पे सबसे पहले GEAC का फुल फॉर्म पूछेगा, तो तुम्हें याद रखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ पे अप्रूवल के जगह पे अप्रेजल गलत सलत कुछ भी लिखता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है।
तो और ये किसने बनाया हुआ है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है। यहाँ पे इंडिया की जगह पे अमेरिका लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ये जीईसी का 2 फंक्शन है, कौन कौन सा है, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च और दूसरा है सेफ्टी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये दोनों फंक्शन इसका याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ से ये देखो, इंडिया का जो राइस का डाइवर्सिटी है ना सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कितने वैरायटीज राइस को हम ग्रो करते हैं, 2 लाख राइस वैरायटी। ठीक है, 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस। इसमें से बासमती राइस जो है उसका डॉक्यूमेंटेड कितने वैरायटीज है हमारे पास इंडिया के पास, मतलब 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देन यहाँ पे याद रखना 1997 में अमेरिकन कंपनी जो है वो बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था। किससे पेटेंट करा लिया था, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। तो यहाँ पे जो टिक किया है ना मैंने, वहाँ कुछ भी दूसरा एक्सचेंज कर देगा। यहाँ पे 1997 पे के जगह पे 1990 कर देगा, अमेरिकन कंपनी के जगह पे इंडियन कंपनी कर देगा, बासमती राइस की जगह पे कुछ भी उल्टा सीधा लिख देगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है तुम्हें। फिर वो कैसे उन लोग ने कैसे पेटेंट करवा लिया था, तो वो क्या किए थे कि जो हमारा बासमती राइस है उसको एक सेमी डॉर्फ वैरायटी से क्रॉस करवा के फिर उसको बोल रहे थे कि ये नया इन्वेंशन है। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बी डेराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर, ये स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन। देन ये टर्मरिक और नीम को भी मतलब उन लोग ने पेटेंट करवाने का कोशिश किया था। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। देन बायोपेरेसी का डेफिनेशन पूछेंगे। बायोपेरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। देन नेक्स्ट पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनके पास पैसा बहुत है, फाइनेंशियली रिच है, बट उनके पास बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी है, पुअर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। उसी के उल्टा क्या है, जो कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो वर्ल्ड है ना, उनके पास बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा है बट फाइनेंशियली वो लोग वीक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देख लेना तुम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बनता है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट, यहाँ पे सेकेंड की जगह पे फर्स्ट अमेंडमेंट लिख देगा, ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। तो यहाँ पे इंडियन पेटेंट बिल की जगह पे कुछ भी उल्टा सीधा लिखा रहेगा, तो ये तुम्हें देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। देन एथिकल इशू से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज इज जीईएसी है ना, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये देखो, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया डील विद द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, जीईएसी है। विच वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय यूएस कंपनी इवन दो 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ इट वाज ग्रोन इन इंडिया। तो बासमती आएगा। यहाँ पे देखो साबरमती नहीं होता है, गोल्डन राइस, बेटी कॉटन, ये सब गलत है, बेटी राइस। ये फोर्थ क्वेश्चन है द इंडियन बासमती राइस वाज क्रॉस्ड विद द सेमी डॉर्फ आएगा यहाँ पे वेराइटी एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन बाय अमेरिकन कंपनी। तो ये गलत चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मिसमैच, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रीट एम्फीसिमा, ट्रांसजेनिक माइस, ड्रग सेफ्टी, बासमती राइस 27 इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड नहीं आएगा, खाली इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। ठीक है, ये वाला तुम्हें याद रख लेना कि सीडोमोनास पिट्यूडिया जो है वो क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स, ये सही होता है, ये ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एन अमेरिकन कंपनी ऑब्टेन्ड पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इन ईयर 1997। इस 1997 में एक और चीज़ हुआ था, वो क्या हुआ था, ट्रांसजेनिक काउ रोजी। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, दोनों को क्वेश्चन मैच करके आता है क्वेश्चन। इन बायोटेक कंपनी वांट्स, इफ अ बायोटेक कंपनी वांट्स अ पेटेंट फॉर देयर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट शुड बी ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट, नहीं न्यू होना चाहिए, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय इंडिजिनस पीपल, नहीं न्यूली आइडेंटिफाइड बट नो यूज़ ऑफ मैनकाइंड, नहीं उनके यूज़ में होना चाहिए ना, इंसान के यूज़ में आएगा तभी ना काम का आएगा, नोवेल एंड नॉन ऑब्वियस। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी इज टर्म यूज टू रिफर यूज ऑफ बायो रिसर्च बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। सही है, डन। हेलो गाइस, तो मुद्दे की बात ये है कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
इस मेंटरशिप में ऐसे नीट एस्पिरेंट जो कि यूट्यूब की स्ट्रेटेजी फॉलो करके थक चुके हैं और टीचर्स की बात सुन के भी थक चुके हैं और उनके मार्क्स स्टक हो चुके हैं, जितने भी मार्क्स पे स्टक हो चुके हैं 200, 300, 400, 500, मतलब जितने भी मार्क्स पे स्टक हो चुके हैं, 600, कितने भी मार्क्स हों, उनके हम ड्रास्टिकली मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं। कितना ड्रास्टिकली मतलब कितना मार्क्स? तो ड्रास्टिकली मतलब 200 से 300 मार्क्स, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि मेरे तो 600 आते हैं और मैं 300 जब इंक्रीज हो जाएंगे तो 900 हो जाएंगे। अरे गधे ऐसा थोड़ी होता है। जब 600 आ रहे हैं तो 300 थोड़ी इंक्रीज होगा। 600 आ रहे हैं तो 50, 100 इतना इंक्रीज होगा ना। तो 50 इंक्रीज होगा तो 650 पे जाओगे, अगर एक और 50 इंक्रीज हो जाएगा तो 700 पे जाओगे। तो ये अभी तो गैप है ना 100 से 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का अभी भी गैप है ना। तो ये गैप फिल करने में मैं तुम्हारी मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये गैप तुम कैसे फिल कर सकते हो, ये गैप कैसे फिल कर सकते हो। मतलब ये सारा मतलब ये 100 का गैप नहीं, जितना भी गैप है, जैसे 200 से 500 तक का गैप फिल करने वाला हूँ, ठीक है। कि इसमें क्या करके हम गैप फिल कर सकते हैं, 300 से 600 तक का गैप फिल करने वाला हूँ। मतलब हम लोग गैप फिलिंग करने वाले हैं। क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट मेन रीज़न देख के उसकी आंसर देने वाला हूँ मैं। मतलब A to Z बताने वाला हूँ क्या होता है, कैसे करना है, कैसे मार्क्स आएंगे, ठीक है, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें मैं A to Z जितने भी रास्ते हैं ना मार्क्स इंक्रीज करने के, अकॉर्डिंगली सबके अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आ रहे होंगे, 200 आ रहे होंगे, 300, 400, सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग रास्ते बताऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे। और वो कैसे मतलब कैसे बताऊंगा मैं, वो एक्शन आइटम के फॉर्म में बताऊंगा, एक्शन आइटम, ठीक है। अब पूछोगे कि एक्शन आइटम क्या होता है, तो वो तो अब तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके ही पता चलेगा। और अब पूछोगे कि ज्वाइन कैसे करना है, क्या है, तो ये पहले बता रहा हूँ मैं। पेड मेंटरशिप है और ऊपर से ये पेड मेंटरशिप है और हाई टिकट प्राइस है, ठीक है। और सेकेंड हम क्या करने वाले हैं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मार्क्स इंक्रीज करना या फिर क्लास का टॉपर बनने के लिए 50% वर्ड कहाँ पे होता है, अपने माइंड में ही होता है। 50% वर्ड अपने माइंड में होता है। अपने खुद को ही पहले ये मनाना पड़ता है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, ठीक है। और बाकी का जो 50% है वो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, इसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो हो तुम, प्रेजेंट तुम हो, उससे ट्रांसफॉर्म करके डिजायर्ड तुम में ट्रांसफर करने वाला हो। तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब बताता हूँ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि 600, 650, 700 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, बट मैं इस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तुम भी मतलब तुम्हें पूरा ही ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तुम अपने प्रेजेंट से डिजायर ट्रांसफॉर्म, मतलब तुम जो भी चाहते हो, जैसे अभी तुम्हारे 200 आ रहे हैं तो ये तुम प्रेजेंट तुम हो, और तुम चाहते हो कि मेरे 500, 600, 700 इतने मार्क्स है, तो ये डिजायर तुम हो। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मेरे 200 आ रहे हैं तो 500, 600 या 700 कैसे आएंगे। बट यही मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में, ये मतलब ये वाले लेक्चर में। और नेक्स्ट तुम्हें जितने भी स्किल्स रिक्वायर होंगे ना क्लास के टॉपर बनने में या फिर मार्क्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज करने में, वो मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और ये कॉमन प्रॉब्लम होता है बैकलॉग का प्रॉब्लम, तो बैकलॉग का इशू, ने टाइम मैनेजमेंट की इशू, ये सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो और हाँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 से 300 मार्क्स इंक्रीज कराने वाला हूँ। इस बात पे मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस है ना कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में देखो मैं ये क्या लिखा हूँ, ये देखो,
इफ मार्क्स नॉट इंक्रीजेस देन आई विल रिफंड हिज हर 100% ऑफ द अमाउंट। जितने भी अमाउंट मतलब 100% अमाउंट रिफंड हो जाएंगे अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो। ये देख के तुम सोच रहे हो कि ये क्या ही है, सब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैं अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, मैं मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि देखो मैं ये बताऊँगा, तुम्हें ये फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो करते हो तो मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होना कंफर्म है। और इसका गारंटी तो ये रहा ना, अगर नहीं होते मार्क्स इंक्रीज तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अभी भी तो तुम सोच ही रहोगे कि क्या ही है क्या ही नहीं है। छोड़ो ये सब। और ठीक है, और इसके अब सोच रहे हो कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि तुम्हें हार्ड वर्किंग होना हो, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और सेकंड, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। तुम्हें मेरे ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए, तभी तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। डन। फर्स्ट क्राइटेरिया है हार्ड वर्किंग। अगर तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन ना करे। पैसे दे के सोच रहे हो कि मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आते हैं बेटा। ऐसा होता तो सभी डॉक्टर होते आज, पैसा मतलब बहुत लोगों के पास है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। ये मेन चीज़ है, ठीक है। और ये दोनों ही मेन है, ठीक है। और अब तुम पूछोगे कि ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे तुम्हें कॉल करना है, और अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है। नंबर ये रहा 78, नंबर ये रहा, ठीक है, 7859976265। डन। तो ये नंबर पे तुम्हें मैसेज व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और ध्यान रहे, फर्स्ट क्राइटेरिया है हार्ड वर्किंग, सेकेंड क्राइटेरिया है ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिसिंग है ना तो प्लीज़ यहाँ पे मैसेज मत करना, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम फालतू का कुछ हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करोगे, तो फर्स्ट रीजन है तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, सेकेंड मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर तुम हार्ड वर्किंग हो और मेरे पे ट्रस्ट हो तभी ये नंबर पे मैसेज करना या फिर कॉल करना। डन। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।